नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ। तो, तो मैं हर रोज़ जब मैं डे केयर में जाता हूँ, उसमें जो बातें सुनता हूँ, डे केयर में जो लोगों की बातें सुनता हूँ, उनके अनुभव सुनता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि ज़्यादातर लोग 90% लोग जिसके पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो अनुभव आधारित नॉलेज जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक की एक कहानी होती है, हर एक का एक सोच होती है। और मैंने ज़्यादातर देखा, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकता, क्योंकि सोच जो आपके दिमाग में डाली गई है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह लेख जर्मन शॉर्ट लिटरेरी अवार्ड जीत चुका है। वो ऐसा एक लेख मैंने आर्टिकल्स पढ़ा जो गुजराती में था। मैंने सोचा कि चलो मैं ये आर्टिकल्स आज आपको एक पैगाम की तरह दे दूँ, शायद आपको अच्छा लगे। देखो, मैं ज़्यादातर यूट्यूब, फेसबुक सभी में रील बनाकर सब कुछ ये लोगों के भेजता हूँ। वो कोई मोनिटाइजेशन के लिए नहीं, प्रशस्ति के लिए नहीं, या कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं। इसके लिए मैं कभी कोई मेरा यूट्यूब पर वीडियो प्रमोट नहीं करता हूँ। जिसको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, जिसको सुनना है सुन सकते हैं, जिसको निकालना हो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ मेरा काम आप तक पैगाम पहुंचाने का करता हूँ। अच्छा लगे तो आगे भेजना। एक आदमी मर रहा था। जब उसे पता चला कि वह मर रहा है, उसने भगवान को हाथ में एक बॉक्स लिए देखा। आदमी ने कहा, अब इतनी जल्दी जाने का समय आ गया। भगवान ने कहा, माफ़ कीजिए लेकिन जाने का समय आ गया है। अभी आपका वक्त खत्म हो चुका है। तो भगवान ने कहा कि भाई माफ़ कीजिए लेकिन जाने का समय आ गया है। आदमी ने भगवान से पूछा, आपके बॉक्स में क्या है? भगवान ने उत्तर दिया कि आपकी सामग्री है इस बॉक्स में। आदमी पूछा, मेरी सामग्री? आपका मतलब मेरी सारी चीज़ें, मेरे कपड़े, मेरे पैसे आदि सब कुछ? भगवान ने कहा, वह अब तुम्हारे नहीं है, वे पृथ्वी के हैं। जो आपने बताया वो तो तुम्हारा है ही नहीं, यह आपको पृथ्वी पर छोड़कर जाना है। तो आदमी ने कहा, मेरी यादें क्या होगी? भगवान ने जवाब दिया, वे समय के साथ हैं। आपकी याद आपके समय के साथ होती है। तो आदमी ने पूछा, मेरी दोस्त, मेरे दोस्त मित्र होंगे? भगवान बोले थे, ये तो क्षणिक थे। उस आदमी ने पूछा, मेरी पत्नी और बच्चों का क्या? भगवान बोले, वे तुम्हारे दिल में हैं। उस आदमी ने फिर पूछा, तो क्या बॉक्स में जो चीज़ें हैं वे मेरे शरीर के हिस्से हैं? सही बात है? तो भगवान ने कहा, नहीं, वे धूल के हैं। आदमी ने कहा, तो फिर क्या वह निश्चित रूप से मेरा आत्मा है? भगवान बोले, गलत, तुम्हारा आत्मा मेरा है। तो उस आदमी ने आंसू भरी आंखों और बहुत ही भय के साथ भगवान के से बॉक्स लिया और उसे खोलना चाहा, पर वह खाली मिला। उस व्यक्ति ने भारी मन से कहा, क्या मेरे पास कभी कुछ था ही नहीं? ईश्वर ने कहा, यह सच है, तुम्हारे पास कभी कुछ था ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो
तो फिर मेरे पास क्या था? ईश्वर ने कहा, जीवन के सारे पल तुम्हारे थे, तुमने जो भी पल जिए ये सब तुम्हारे थे। जिंदगी बस कुछ पलों का नाम है, पलों का खजाना और प्यार भरे पलों का। जो बीत गया वह अतीत बन गया। अफसोस कि वह बिना ध्यान दिए गुजर गया, पर वह गुजर चुका है। और ठीक जब हम सिर्फ दिनों के बारे में सोचना चाह रहे थे, तो दरवाजे पर लगे साइन पर लिखा था, गुजर गए। आइए हम एक दूसरे को और साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करें। तो इस रचना ने जर्मन शॉर्ट लिटरेचर अवार्ड जीता है। यह सभी नेक और समझदार लोगों को समर्पित है। आइए हम जिंदगी के पलों की अहमियत को समझें। यह सचमुच जीवन का सबसे बेहतरीन संदेश है। तो और इस बात का सबक है कि पूरी तरह से कैसे जिया जाए और पूरी तरह से कैसे मरा जाए। यही तो जीवन का एक संदेश है कि आप कुछ लेकर आए नहीं हैं, कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। तो फिर क्यों सत्ता, धन, स्वार्थ, ईर्ष्या क्यों क्यों करते हो? सत्ता के लिए क्यों दौड़ते हो? क्यों गलत काम करते हो? धन के लिए, कमाने के लिए क्यों दौड़ते हो? क्यों गलत काम करते हो? आपको जितना ही ज़रूर है इसके मुताबिक आप काम कीजिए, किसी को मदद कीजिए। जो भी मिला है, जो भी आपके पास है, किसी के ज़रूरतमंद लोगों के लिए अगर आप उपयोग करें तो वो धन का, अगर वो सत्ता सेवा के लिए होगी, मानवता के लिए होगी, इंसानियत के लिए होगी, तो उसका मतलब होगा। बाकी आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं 82 साल, मेरे पास कुछ नहीं है अलावा ये वीडियो मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर रखता हूँ। शायद मेरे जाने के बाद कभी ये शायद कोई देखेगा। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।